मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर इज A। जब इस कंडक्टर के अक्रॉस हम कोई EMF इंट्रोड्यूस करते हैं तो कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे इस कंडक्टर के अक्रॉस हम एक एरिया कंसिडर किए, ये एरिया है A। ओके, और इस एरिया के अक्रॉस हमने यहाँ पे एक यूनिट एरिया कंसिडर किया, ये यूनिट एरिया, ये ब्लू लाइन, ब्लू डॉट्स जो है ये यूनिट एरिया, ठीक है। दिस इज एरिया एंड दिस वन इज यूनिट एरिया। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव आयंस है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट एरिया को t टाइम पे क्रॉस कर रहा है। हमें पता है I इक्वल टू होता है Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मान लेते हैं कि t टाइम में इस एरिया को प्लस Q चार्ज क्रॉस कर रहा है, ठीक है। उसी t टाइम में सेम t टाइम में वन यूनिट का जो एरिया है इससे कितने चार्जेस क्रॉस करेंगे, तो इसे जो चार्जेस क्रॉस करेंगे वो क्रॉस करेंगे Q/A वन यूनिट पे। सो करंट थ्रू दैट यूनिट एरिया, ये यूनिट एरिया से जो करंट पास हो रहा, दैट मीन्स जो चार्ज पास हो रहा, एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी के टर्म को हम इंडिकेट कर रहे हैं, करंट डेंसिटी को हम लिख रहे हैं J से। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास क्या है, J इक्वल टू चार्ज, ओके, चार्ज इक्वल टू हमारे पास है Q/A। क्योंकि हम बात करें यूनिट एरिया, इस यूनिट एरिया में t टाइम पे यूनिट एरिया को कितने चार्जेस क्रॉस कर रहा है, Q/A, t एज इट इज़। तो यहाँ पे Q/T को हम क्या लिख सकते हैं, I। सो करंट डेंसिटी इज I/A। I is the current, A is the area of cross section। सो करंट डेंसिटी जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन जो होगा, इसका डायरेक्शन सेम एज करंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो करंट डेंसिटी J दैट मीन्स I/A, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, ठीक है। एंड SI यूनिट इज
करंट को हम क्या लिखते हैं, एम्पियर, और एरिया को मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट। डायमेंशन, डायमेंशनल में हम लिख सकते हैं इसे एल ए स्क्वायर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि करंट किसी यूनिट एरिया के थ्रू जो पास होता है उससे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। और वो यूनिट एरिया कैसा होना चाहिए, वो यूनिट एरिया करंट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसे जे से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट सम डिफरेंस बिटवीन करंट डेंसिटी एंड करंट। करंट डेंसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम पॉइंट इन द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स का करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है करंट डेंसिटी। और करंट इज द कैरेक्टर ऑफ होल कंडक्टर, जो करंट है वो होल कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। करंट डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट और करंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ होल कंडक्टर। सेकेंड इज इट्स अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, दैट मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर में हम किसी यूनिट एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है करंट डेंसिटी। और जब हम कंडक्टर की बात करते हैं मतलब और जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट पूरे होल बॉडी के लिए, इसीलिए ये है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।